गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 10th एनसीईआरटी में। पहले ये था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या था। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते थे। तो यूक्लिड डिवीजन कैसे निकालते थे? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से हम भाग देते थे और देखते थे कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका डिवाइजर मतलब उसका भाजक ही उस संख्या का एचसीएफ होता था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो फिर हम उसके भाजक और शेषफल को लेकर फिर हम भाग देते थे। अगर उस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो उस स्टेप का भाजक हमारा एचसीएफ था। मतलब कहने का कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर मीन्स भाजक के उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 196 हमें निकालना है एचसीएफ 196 एंड 38,220 का। तो हम देख रहे हैं इसमें 38,220 बड़ा है 196 से। ठीक, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो इसको हम पहले भाग देते हैं। 196 38,220 भागे 1। तो ये बड़ी संख्या है तो 3 अंक इसका लेंगे, 3 अंक इसका, तो ये एक बार मिल जाएगा 196। अब यहाँ 2 है, यहाँ 6 घटाएंगे 12, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, ये होगा 7, 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1। फिर एक संख्या उतारेंगे, ये लगभग हमारा 9 बार में जाएगा। तो 9 छक 54, कैरी लगा 5, 9 9 81, 5 86, कैरी लगा 1, 9 1 कम 9 8 17। अब ये फिर ये 2 है, ये 4 है, एक उधार लेगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, एक कैरी लेगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 7 0 0। फिर बची संख्या हम उतार लेंगे 0। तो ये लगभग 5 बार में कट जाएगा पूरा 980। तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ जाएगा। मतलब शेषफल 0 आ रहा है तो उसका डिवाइजर क्या 196, मतलब इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा हमारा 196। तो इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है, डिवाइडेंड 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अतः here remainder is 0, रिमाइंडर 0 है, तो दैट इज डिवाइजर कितना है इसका, डिवाइजर इक्वल टू 196। तो हेंस एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 का हो जाएगा 196। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 867 और 255 को, उसको भी सेम इसी तरह करेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड हमारा 867 और 255 का हमें डिवाइजर निकालना, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो हमारा बी क्वेश्चन है 867 और 255 का। तो इसको भी सेम उसी तरह देंगे, डिवाइड करेंगे 255 867। तो ये लगभग 3 बार में जाएगा, 5 15, 5 15 1 16, कैरी लगा 1, 3 2 6 1 7। तो ये 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट इज। तो इस पे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102। तो यार रिमाइंडर इज नॉट 0।
जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर सेकेंड स्टेप में हम इसके डिवाइजर और रिमाइंडर को लेकर चलते हैं। तुम्हारा ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। अब स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड में हम देख रहे हैं कि ये 255 है, ये 255 ग्रेटर देन 102 है, मतलब 155 हम 2 से 102 से भाग देंगे, तो फिर 102 भागे 255, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में ये जाएगा 402, कितना बचेगा 151। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 255, मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, तो डिवाइजर 102 है इंटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। जब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर थर्ड स्टेप में हम आएंगे। तो हमारा स्टेप थर्ड में फिर इसके डिवाइजर और रिमाइंडर को हम लेकर चलेंगे। तो 102 ग्रेटर देन है 51 से, तो फिर हम 102 में 51 से डिवाइड करेंगे, तो ये लगभग 2 बार में कट जाएगा पूरा। तो हम देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, अतः इसका HCF कितना हो जाएगा 51। तो इस पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, तो ये रिमाइंडर इज 0, दैट इज डिवाइजर कितना है फिर इस स्टेप का, डिवाइजर 51। तो HCF ऑफ 867 एंड 255, इसका HCF हो जाएगा 51। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 या 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहने का मतलब इसमें हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q + 1 के रूप का हो, या तो 6q + 3 रूप का हो, या तो 6q + 5 का रूप हो, जहां q क्या है सम इंटीजर। तो हम पहले देखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा क्या जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब इस संख्या को हमें शो करना है कि यह इस रूप का होगा। तो इसको लेने के लिए लेट x इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर ये इस रूप का होगा तो कहने का मतलब कि इसका डिवाइजर जो होगा हमेशा 6 होगा, रिमाइंडर या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 5 होगा। मतलब यह हम एक संख्या लेंगे, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो इसका रिमाइंडर क्यूसेंट मान लीजिए q जाएगा, तो ये जाएगा 6q, और ये क्या बचेगा हमारा शेषफल। तो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6q + r। r रिमाइंडर है तो r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, और हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, 6 से छोटा होगा। मतलब कहने का r की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा 6 से छोटा होगा। तो हम r की वैल्यू लेंगे, r का वैल्यू जाएगा 0 1 2 3 4
5। ठीक, क्योंकि 6 से छोटा है तो 6 हम नहीं लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, जब r की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6q। तो 6q प्लस 0, इसको लिखेंगे 6q। तो 6q को 2 इंटू 3q। जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो हम ये हो जाएगा x इक्वल टू 6q प्लस 1। जब r की वैल्यू 2 लेंगे तो x इक्वल टू 6q प्लस 2। ये हो जाएगा 2 का कैरी का कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1। जब r की वैल्यू हम 3 लेंगे तो x इक्वल टू 6q प्लस 3। जब r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, तो ये भी हो जाएगा 3q प्लस 2। जब r की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 5। अब r की वैल्यू तो यहीं तक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये जब r की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो 6q आ रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर 2 आ रहा है। तो कहने का है जब इसका फैक्टर 2 आ रहा है तो हम देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा हमारा इवन, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। उसी तरह इसका भी फैक्टर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इवन संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा, एक इवन संख्या हो जाएगी। तो बच क्या रहा है, पॉजिटिव और ऑड इंटीजर बच गया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। So that is hence any positive integer, any positive odd integer, hence any positive odd integer is the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So hence it is proved. मतलब हमें इसमें दिखाना था कि कोई भी किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए कोई संख्या इस रूप 6q प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 6q प्लस 3 के रूप का होगा, या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो हमें पता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3, 5 ये होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 के रूप का, तो कह सकते हैं हम एक तरह से 6 जो होगा इसका डिवाइजर होगा। तो हमने कोई संख्या x ले ली, अब उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये इक्वलिटी डिवीजन थ्योरम जैसे इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यार x इक्वल टू 6q प्लस r। r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो r की वैल्यू हम 0 से लेके 5 तक रखेंगे। फिर r की जगह हम r की वैल्यू रखते हैं कि हमें मिलता है क्या। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तथा यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो जो संख्या 2 से डिविजिबल है वो हमारा इवन हो जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3, 5। अतः ये क्या है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि पॉजिटिव पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोला बस। तो लेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये जो संख्या होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। मतलब कि जो भी हमारा संख्या आएगा वो उसका डिवाइजर क्या हो जाएगा, 3। तो हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं, तो x ये क्यू बार में तो 3q, और ये हमारा रिमाइंडर बचेगा
तो इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो यहाँ r की वैल्यू जो हो जाएगी 0 या तो 0 या फिर 0 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2। अब r की वैल्यू रखने पर, जब r की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0 मीन्स 3q प्लस 0। फिर जब r की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। क्वेश्चन में बोला है कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम अब इसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को कुछ निकालते हैं। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायरिंग करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख सकते 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो यहां से देख रहे हैं हम q क्या है और इन इंटीजर है, तो इस q के लिए किसी भी वैल्यू के लिए होल टर्म हमारा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर एक इंटीजर होगा। तो हम इसको m लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3m। अब सेकेंड वाले का हम स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो इसको हम इस तरह कुछ लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ पर 3 कॉमन होगा, तो ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस q के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो हम इस पूरे टर्म को m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर। अब हम फिर थर्ड वाले के लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 6 में 12q। तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ से अब 3 हम कॉमन लेंगे, तो ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो इस q के किसी भी वैल्यू के लिए होल टर्म क्या होगा, एक हमारा इंटीजर ही होगा। अतः इसको हम 3m प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव का x के किसी भी स्क्वायर के लिए क्या आ रहा है, 3m प्लस m का रूप आ रहा है। तो हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is the form of 3m or 3m plus 1। तो ये इस तरह से हो। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m or 9m plus 1 या फिर 9m plus 8।
मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग कर यह दर्शाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए या तो वह 9m के रूप का होगा या फिर 9m+1 के रूप का होगा या तो 9m+8 के रूप का होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो क्या वह 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा 3 × 3। मतलब कहने का जो संख्या 9 से डिविजिबल है वह 3 से डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसको हम 3 से डिविजिबल भी बोल सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या, इंटीजर में क्या होता है कि वह वैल्यू जो इंटीजर हमारा होता है माइनस इनफिनाइट से, तो -3 -2 -1 0 1 इस तरह से। तो इंटीजर की वैल्यू वो होता है जो -3 -2 -1 0 1 +1 +2 ये सब क्या होता है, इंटीजर होते हैं। तो ये बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ये होगा। तो एक तरह से हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा नेचुरल नंबर भी है, तो इसको हम एक तरह से नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। इनमें क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो अब हम लेते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर संख्या 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। ये क्यू बार में जाएगा तो ये जाएगा 3q, रिमाइंडर बचेगा हमारा r। तो यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारा x = 3q + r। फिर r की जो वैल्यू होगी ये तो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा और हमेशा 3 से छोटा होगा। मतलब r की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 2। तो व्हेन r = 0, व्हेन r = 0 तो x = क्या हो जाएगा 3q + 0 या फिर 3q। व्हेन r = 1 तो x = हो जाएगा 3q + 1। व्हेन r = 2 तो x = हो जाएगा 3q + 2। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका क्यूब लेने पर, मतलब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब, तो जब क्यूब लेंगे तो पहले का हम क्यूब करेंगे x³ हो जाएगा = 3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 27q। तो 27 को हम लिखेंगे 9 × 3q, 3q का होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं q के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो इसको मान लेते हैं m। तो ये जाएगा 9m, जहाँ m क्या है, m कोई भी इंटीजर है। तो सेकेंड काम करते हैं या फिर इसका करेंगे x = 3q + 1 का होल क्यूब। तो इसमें a + b का होल क्यूब को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा x³ = a³ 27q + b³ + 3ab + a + b। कहाँ पहली हो, हम जब इसका होल क्यूब करते हैं तो हमारा a³ + b³ + 3 × a × b ब्रैकेट में a + b। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 27q का क्यूब +1 + 27q का +9q, मतलब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर 27Q प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 3Q का क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं Q के किसी भी वैल्यू के लिए ये होल टर्म क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसको हम सपोज करते हैं M, तो ये जाएगा x क्यूब। तो इसी प्रकार थर्ड का जब हम करेंगे R 3Q प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 3 9 27Q प्लस 8 प्लस 3 इंटू है, तो ये 3 इंटू 3Q इंटू 2 3Q प्लस 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 27Q का क्यूब प्लस 3 3 का 9 3 3 का 9 दूनी 18 18 3 54, ये जाएगा 54 का Q स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36Q प्लस 8। तो यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q का क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस Q के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो इसको लेट सपोज करें M। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जब कर रहे हैं तो वो या तो 9m का रूप आ रहा है, या फिर 9m प्लस 1 का रूप आ रहा है, या फिर 9m प्लस 8 का रूप आ रहा है, वेयर m is positive integer। तो hence cube of any positive integer is the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। तो यही हमारा शो करना था। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।